लैला कौन सी है जिसका जिक्र हुआ? बता रहा हूं, एक कहावत होती है, रजिया फंस गई गुंडों में। मैं गुंडा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, रजिया फंस गई इंडिया में। इंडिया गठबंधन में वो वोट बैंक फंस गया है। और कैसा प्रेम है, ये दोनों जब गले मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिल रहा है और दोनों के दिल में तमन्ना कौन एक दूसरे को निपटा के पूरी गद्दी हथियार ले। 15 सेकंड दिया, 10 सेकंड थोड़ा सेकंड दिए। ये अबू आदमी जो कह रहे हैं जो आपका गठबंधन का है, हमें 6-8 एमएलए और चाहिए और जिस दिन 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मुसलमान की तरफ आंख उठा के देख सके। नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से है और दलितों को खत्म किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने खत्म किया और वो खत्म ही नहीं किया। अच्छा, तो अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री घर में पैदा हुए वो जन्मजात पिछड़े, और जो गरीब मां की कोख से पैदा हुआ किसकी मां ने जाके पत्थर मांगे छूटे वो जन्मजात पिछड़े। सुनील यादव आप कह रहे हैं कि वो जन्मजात पिछड़े नहीं है, मतलब आजादी के बाद से जो पिछड़े की श्रेणी में आए उनको आप पिछड़ा मानते ही नहीं है। मतलब ये क्या, ये आपने इतना बड़ा दिया है? तो फिर आप बोलिए, नहीं आपने बोला, आप फिर ये भी बोलिए जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो कन्वर्टेड ईसाई है, वो जन्मजात मुसलमान नहीं है, वो जन्मजात ईसाई नहीं है, ये तो कोई नहीं बोलता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र चुनाव में इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर मारामारी चल रही है। शिवसेना उद्धव गुट बोल रहा है कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं कांग्रेस उसको ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं। साथ ही साथ अखिलेश भैया ने भी 12 सीटों की मांग कर डाली। दूसरी तरफ एनडीए मतलब भाजपा गठबंधन ने सीटों का बंटवारा करके अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन का हाल कहीं हरियाणा जैसा ना हो जाए। इसी सब को लेकर यह डिबेट न्यूज 18 इंडिया पर चल रही है और डिबेट में भाग ले रहे हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, शिवसेना उद्धव गुट से आनंद दुबे, समाजवादी पार्टी से सुनील यादव, शिवसेना से ब्रिजमोहन श्रीवास्तव और कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला। डिबेट में इंडी गठबंधन के घटक दल अपनी सफाई देते फिर रहे थे, पर इंडी गठबंधन में कोई भी घटक दल अपनी सीटों को कम करने को तैयार नहीं और अपने ही सहयोगियों को नसीहत देते फिर रहे थे। इससे लगता है कि इंडी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता समाजवादी को लेकर कुछ बोलते हैं तो समाजवादी कांग्रेस को लेकर बोलना शुरू कर देती है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पीडीए का राग अलापना शुरू कर दिया और मोदी जी को लेकर बोल दिया कि वो जनजात पिछड़े नहीं है, राजनीतिक पिछड़े हैं। फिर तो सुधांशु ने इस नकली समाजवादी प्रवक्ता की ऐसी की तैसी करके रख दी और बोल दिया कि अखिलेश क्या है इसका भी खुलासा कर ही दो आज। फिर तो समाजवादी प्रवक्ता शोर मचाने लगा, जैसे कि उनकी पुरानी आदत है कि अगर किसी सवाल के जवाब पर फंस जाओ तो शोर मचाओ, क्योंकि यह सब हरे तोते अनुराग भदौरिया से सीख लेकर आते हैं। तो देखते हैं डिबेट में किस तरह से सुधांशु ने इन नकली समाजवादी प्रवक्ता और शिवसेना के प्रवक्ता के सारे पेच कस दिए। ये लैला कौन सी है जिसका जिक्र हुआ? बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ। अभी सुनिए, तो एक कहावत होती है, रजिया फंस गई गुंडों में। मैं यहां गुंडा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, रजिया फंस गई इंडिया में। इंडिया गठबंधन में वो वोट बैंक फंस गया है और ये वही वाला वोट बैंक है अमीर जी जिसके बीच में ऐसा भाईचारा होता है। इन दोनों में जानते हैं कैसा प्रेम है। ये दोनों जब गले मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिल रहा है और दोनों के दिल में तमन्ना कौन एक दूसरे को निपटा के पूरी गद्दी हथियार ले। देखिए, तहसीन भाई के भी मुंह से निकला सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही बनेंगे। आनंद भाई ने कहा सबसे ज्यादा सीटें हम लड़ेंगे, यानी गद्दी की लड़ाई है। वही तो मैंने कहा, अलाउद्दीन और जलालुद्दीन वाला प्रेम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहुत साफ कि किस वोट आनंद दुबे 15 सेकंड दिया आपको, 10 सेकंड को 15 सेकंड दिए। ये अबू आदमी जो कह रहे हैं जो आपका गठबंधन का हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि हम अभी 2 हैं, हमें 6-8 एमएलए और चाहिए और जिस दिन 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मुसलमान की तरफ आंख उठा के देख सके। ये भी आप ही के गठबंधन का हिस्सा है ना। कह रहे हैं कि अब कौन हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? हम ज्यादा सीटों पर, अरे सुनिए ना एक मिनट, उस पर भी आ रहा हूं। हम तो कह रहे हैं कि हम बड़ी पार्टी, हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन महायुति की हालत तो यह है कि 288 में से 160 पे अकेले बीजेपी लड़ रही है और वो जो दोनों पार्टियां तोड़ के आई हैं उनके हाथ में झुंझुना है, कोई 50-60, कोई 30-40। तो वहां पर देखिए किस प्रकार लोकतंत्र है। और रही बात अबू आजमी के बयान की, तो सरकार में, केंद्र में ये बैठे हैं, राज्य में ये बैठे हैं। आपको लग रहा है कोई बेतुका बयान है, गठबंधन में आपके वो बैठे हैं उस पर, लेकिन गठबंधन में वो बैठे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार तो अपना काम करेगी जो सरकार को करना चाहिए, लेकिन सबको स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। आपके गठबंधन का हिस्सा है, आर यू विद स्टेटमेंट और यू आर अगेंस्ट द स्टेटमेंट? उनके पास 2 सीट है, उनके पास 2 सीट है, वो 2 से बढ़ के 1-2 और मांग लें तो हम उस पर विचार करेंगे। वो 12 मांगे, वो 10 मांगे, वो कहें कि 10 मुसलमान और आ जाएं तो मुसलमान मजबूत हो जाएंगे। ये उनकी पार्टी की सोच है। सुनील साजन बैठे हैं, उनसे पूछिए। हमारी पार्टी का तो एक ही एजेंडा है, महाराष्ट्र को विकास की धरती पे ले जाना है, महाराष्ट्र को विकास की राह पे ले जाना है, महाराष्ट्र की धरती को विकास की राह पर ले जाना है, महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजगार देना है, यहाँ के किसानों की आय दुगनी तिगुनी करनी है, माताओं बहनों को सुरक्षा देना है। जो अबू आदमी ने बोला कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस कार्यक्रम में तो नहीं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा, या बोलना नहीं चाह रहा। वो दिल से साथ है या सामने से दिखना नहीं चाहता, लेकिन वोट चाहता है। अभी इतना नहीं, आनंद भाई, बिल्कुल आनंद भाई से इस बात पे इत्तेफाक करता हूं। महाराष्ट्र के लोग सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि ये जो
खोखे की सरकार है ये चाहे, और जो एक्चुअल सरकार है जिन्होंने महाराष्ट्र का विकास किया है, जो महाराष्ट्र की जीडीपी को बढ़ाए, वो चाहते हैं। ये सारी कंट्रोवर्सीज के लिए कोई जगह नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति। ओके, मैं रुक करता हूं सुनील यादव का, और बृजमोहन श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव, रिस्पॉन्ड। आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्लीज। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि INDIA की जो एकता है वो सूडो एकता है, छद्म एकता है। जैसे ही ये मुद्दा आता है कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, वैसे आप देखिए कि कैसी छटपटाहट होती है और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगने लगते हैं। अभी हम लोगों ने आपके चैनल पे देख लिया कि किस प्रकार से इन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को भी देख रही है, महाराष्ट्र की जनता इस बात को भी देख रही है कि INDIA के ये जो तीनों दल हैं ये आपस में किस प्रकार से बात करते हैं और किस प्रकार से एक दूसरे को काटने का काम करते हैं। उन्हें ये बात मालूम है कि हम लोग। जी, सुनील यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील यादव, देखिए, अखिलेश जी ने कहा ये नारा जानबूझकर योगी जी से बुलवाया गया है क्योंकि उनकी छवि ही ऐसी है। अबू आजमी कह रहे हैं कि 6-8 MLA होने चाहिए, तो फिर किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मुसलमान की तरफ आंख उठाकर देख सके। तो छवि किसकी कैसी है? देखिए, मैं अभी सही मैं बिल्कुल क्लियर कट कर रहा हूं। अबू आसिम आजमी साहब ने जो बात कही है कि जैसे ही हम 2 से 6-8 हो जाएंगे समाजवादी विधायक, तो फिर किसी की हिम्मत किसी की तरफ आंख उठा के देखने की नहीं है, न महिलाओं की तरफ, न गरीब की तरफ, न मुसलमान की तरफ, न व्यापारी की तरफ, किसी की तरफ नहीं। और हम तो एक बात बिल्कुल क्लियर कहते हैं, भाई हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने PDA का नारा दिया। हम तो कह रहे हैं आपके कार्यक्रम में, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, हम तो PDA को इकट्ठा कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन भी है, इंडिया देश भी है, दोनों इंडिया भारतीय जनता पार्टी की नफरत से, झूठ से, उनके बंटवारे से बटने वाले नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा अमृतकाल है। अमृतकाल किसका है? पिछड़ों का तो अमृतकाल है नहीं देश में, दलितों का तो अमृतकाल है नहीं, आदिवासियों का तो अमृतकाल है नहीं, मुसलमानों का तो अमृतकाल है नहीं, चंद उद्योगपति और चंद बिरादरी। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी की पार्टी चला रहे हैं। जी, सुधांशु त्रिवेदी। मैं बताना चाहता हूं, देखिए, इन्होंने ये बात कही कि अबू आजमी ने जो बोला शायद सुनील यादव जी सुन के भी नहीं सुनना चाहते हैं। अरे भाई, वीडियो है, दिखाई पड़ रहा, वो मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। अब जबरदस्ती आप उसमें महिला भी और वो गरीब भी और वो आदिवासी भी घुसड़े दे रहे हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सुनील जी, 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी के कासगंज के प्रत्याशी, शायद उनका नाम हसरत शेरवानी था, उनका भी वीडियो अवेलेबल है। जिस दिन सपा की सरकार बन गई उस दिन किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुसलमान की तरफ आंख उठाकर देख सके, वो वीडियो भी अवेलेबल है, उसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। और आपने कहा पिछड़ों का स्वर्ण काल नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं इस समय देश का सर्वकालीन सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री जो मॉर्निंग कंसल्टेंट के द्वारा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो श्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से हैं। और दलितों के लिए आपकी पार्टी के दिल में दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन अगर खत्म किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने खत्म किया, और वो खत्म ही नहीं किया। सुनिए, अब बीच में डिस्टर्ब करने लगे सर, जैसे ही आई अनकंफर्टेबल फैक्ट, प्रॉब्लम आ गई आपके लिए। बहुत सुनिए, जन्मजात पिछड़े नहीं है। आप देश को बताइए कि मोदी जी जन्मजात पिछड़े नहीं है, राजनीतिक पिछड़े हैं, राजनीति में आने के लिए पिछड़े हैं। अच्छा, तो अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री घर में पैदा हुए वो जन्मजात पिछड़े हैं, और जो गरीब मां की कोख से पैदा हुआ जिसकी मां ने जाके बर्तन मांजे थे वो जन्मजात पिछड़ा नहीं है। गजब की व्याख्या है। आप पिछड़ों का आरक्षण छीन रहे हैं, आप दलितों का आरक्षण छीन रहे हैं, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं, मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। डिस्टर्ब करने लगे, सामंती सोच आ गए डिस्टर्ब करने पे। इस बात को स्वीकार नहीं, ये बड़ा बयान है सुनील यादव आपका। सुनील यादव आप कह रहे हैं कि वो जन्मजात पिछड़े नहीं है, मतलब आजादी के बाद से जो पिछड़े की श्रेणी में आए उनको आप पिछड़ा मानते ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या? ये आपने इतना बड़ा बयान दिया है, यानी आजादी के बाद से जो पिछड़ों की श्रेणी में आया उसको आप पिछड़ा नहीं मानते? इसका मायने ये जी जन्मजात पिछड़े नहीं, मैंने ये कहा। आप क्या मेरी बात को नकार सकते हैं? सुनील यादव, पिछड़ा होता है या मुख्यमंत्री बनने तो फिर आप बोलिए। नहीं, आपने बोला, आप फिर ये भी बोलिए जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो कन्वर्टेड ईसाई है, वो जन्मजात मुसलमान नहीं है, वो जन्मजात ईसाई नहीं है, ये तो कोई नहीं बोलता, लेकिन पिछड़ों में बोलेंगे कि जन्मजात नहीं है। आप हमारी बिगेस्ट स्टेटमेंट एवर एनी पॉलिटिकल लीडर और प्राइम मिनिस्टर। ओके सुनील यादव, भाई सुनील यादव जी कान खोल के सुनिए एक सेकंड। सुधांशु, ओके लॉट ऑफ रिएक्शन ऑन सोशल मीडिया on this. Okay, Sudhanshu Trivedi, make your point. One second, Sunil ji, एक second, let BJP MP make his point. Let Bharatiya Janata Party MP make his point. Make his point. Okay, lot of बहुत सारे रिएक्शन है सोशल मीडिया पे इस को लेकर। सुधांशु, मैं जन्मजात पिछड़ा बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 91 जातियों को पिछड़े में डाला, उसमें 83 मुसलमान थे। वो जन्मजात पिछड़े थे
जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने उनसे सवाल पूछा, जो कि संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार क्या बोली? ये कन्वर्ट होने से पहले ऐसे थे इसलिए दिया है। गजब है। कर्नाटक की सरकार ने, कांग्रेस ने कहा सारे मुस्लिम पिछड़े, वो जन्मजात पिछड़े थे, जो वहां पे तेलंगाना की सरकार ने डाल दिया, तमिलनाडु की सरकार ने मुसलमानों को डाल दिया, वो जन्मजात पिछड़े थे। ये पिछड़ों के जो दिखावटी अलंबरदार हैं, ये चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि वो मजबूत वाला वोट बैंक है। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।